तो आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पे जो फ्यूचर होने वाला है वो होने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। लेकिन एक बात बताऊं आप लोगों को, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना 4 व्हीलर से पहले 2 व्हीलर के अंदर आने वाला है। और 2 व्हीलर के लिए हमारे पास है, यहाँ तक कि मैंने खुद ने परचेज करी है, ओला की नई S1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर। शायद आप लोगों ने इसे देखा होगा, इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा होगा, सुना होगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि 2 व्हीलर शायद सबसे पहले चीज को एक्वायर करेंगे। एक राज की बात बताओ आप लोगों को, यहाँ पे 2 व्हीलर जो बिकते हैं 1 साल के अंदर इंडिया में, वो तकरीबन 2 करोड़ होते हैं। और उसके कंपैरिजन में 35 लाख जो पैसेंजर व्हीकल्स होते हैं वो यहाँ पे बेचे जाते हैं। लेकिन मैंने ओला का S1 Pro क्यों लिया? सच बताऊं, मैं यहाँ पे एथर एनर्जी लेना चाहता था, लेकिन एथर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत जो लगी वो एरिया में अवेलेबल नहीं है मेरे पास। और जो एथर है उसका मेरे यहाँ शोरूम नहीं था, इसलिए मैंने एथर ना लेके ओला के ऊपर जाना पसंद किया। लेकिन वन ऑफ द की रीजन ये था कि इसकी परचेज को थोड़ा सीक्रेट रखना चाहता था, क्योंकि मैं ये डिस्क्लोज नहीं करना चाहता थी अगर मैंने ढिंडोरा पी दिया तो कोई ऐसा नहीं हो कि ओला वाले मेरे को कहीं पहले डिलीवर ना कर दे। क्योंकि मैं ये चीज देखना चाहता था कि एग्जैक्टली एक नॉर्मल कंज्यूमर, मेरी एक्सपेक्टेशन इससे बिल्कुल लो थी, क्योंकि मिक्स रिव्यूज थे, चीजें बिल्कुल लोगों के हिसाब से रिपोर्ट्स आ नहीं रही थी। लेकिन उसके बाद जब गाड़ी आती है, उसे जब हम चलाते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, चीजें काफी हो जाती है। तो सबसे पहले एक बात बता देना चाहता हूं, ये कोई नॉर्मल स्कूटर नहीं है, ये एक, हम इसे हल्का सा स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर जो डिस्प्ले आपको देखने को मिल रहा है, ये मिल रहा है पूरा 7 इंच का TFT डिस्प्ले। यस, ये TFT डिस्प्ले, लेकिन TFT डिस्प्ले की बात ये रहती है कि हल्का सा ब्राइट और धूप में इसे देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और ऑब्वियसली यहाँ पे आपको 2 सेटिंग मिलती हैं, डार्क मोड और लाइट मोड। और ये एक कैपेसिटिव टच स्क्रीन डिस्प्ले नहीं है, रेसिस्टिव है, यानी कि गीले हाथ वगैरह हो जाए, थोड़ा बहुत पानी अगर आ जाए तो कैपेसिटिव में जिस तरीके से प्रॉब्लम होती है वो यहाँ नहीं होगी। और गाड़ी चलाते समय जब मैं इसका जो एक्सेलरेटर ऑन कर देता हूँ, उसके बाद इसका जो डिस्प्ले होता है वहाँ पूरी तरीके से बंद हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। इसी के साथ ही बात करें तो जिन लोगों का जानना जरूर कि यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर वर्जन मिल रहा है वो मिल रहा है वर्जन 1.0.6। ये आप याद रखिए, क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको eSIM देखने को मिलती है और उसके अंदर यहाँ पे सॉफ्टवेयर से आपको अपडेट देखने को मिलते हैं, जिससे गाड़ी के अंदर फंक्शनलिटी इंक्रीज हो जाती है। फिलहाल की बात करें, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है यहाँ पे। ब्लूटूथ से आप अभी कुछ कनेक्ट कर नहीं सकते। साउंड है, इसके अंदर स्पीकर दिए हुए, लेकिन इसका भी कोई खास यूज़ है नहीं, सिर्फ नाम की चीज़ें उन्होंने दे रखी है। यानी कुल मिला के बात की जाए तो उन्होंने सिर्फ बेसिक चीज़ें यहाँ पे बना रखी हैं। और अभी आप राइडिंग स्टेट देख सकते हैं कि 34% बैटरी, 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और यहाँ मल्टीपल सेंसर है, तो ये बता सकते हैं सेफ है। और इसने अभी तक की जो टॉप स्पीड अभी अचीव करी वो है 41 किलोमीटर। और ये कुछ मोड्स के अंदर इसकी जो स्पीड्स है, यहाँ जो रेंज है वो यहाँ पे जा सकती है 50 किलोमीटर, 46 और 40 किलोमीटर कह रहा हूँ। तो हाँ, ये कुछ ऐसा इंटरफेस है, फ्यूचर में और चीज़ें इंक्रीज हो जाएंगी इसके अंदर, तो ये एक चीज़ है। हालांकि इसके बूट स्पेस, यानी कि इसका जो बूट स्पेस रहता है, इसको भी ओपन करने के लिए ना आपको यहाँ पे बटन दबाना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर मैं बटन के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा इधर, तो आप देख सकते हैं ये बूट स्पेस ओपन हो गया। और आप ये कितना ज़्यादा आपको इसके अंदर बूट देखने को मिलता है, मतलब काफ़ी सारा सामान वीडियो शूट करने के लिए अभी भी इसके अंदर से लेके आते हैं। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। सो दैट्स अबाउट इट। लेकिन अब इसके राइडिंग एक्सपीरियंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो अभी क्या हो रहा था कि इसके अंदर यहाँ पे हमने इसे चलाया और आप देख सकते हैं तकरीबन 200 किलोमीटर की ऑलरेडी हमारी मेंटल परसेप्शन क्या रहता है कि चढ़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा, और ये पूरा हिली एरिया, और यहाँ पर भी इसको चढ़ाने के अंदर कोई दिक्कत नहीं हुई। तो हाँ, इसके अंदर सामान बैठा सकते हैं आप, सामान के साथ साथ जो लोग रहते हैं 2 लोग, उसके साथ भी अच्छे तरीके से कैरी कर सकता है और अच्छे तरीके से चल सकता है। ये कुछ चीज़ें यहाँ पे सॉल्व करी गई है। इवन बात करें इसका जो वेट होता है ना, वो भी एक्टिवा के बराबर है। साइड में जिसको जो रेल्स दे रखी है इसको उठा के आप कर सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली में जिस तरीके से हमने सुना था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफी हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं, ये वैसा नहीं है। इसका वेट लिटरली एक एक्टिवा के बराबर आप इसे कह सकते हैं। ऊपर से एरोडायनामिक्स वगैरह यहाँ पे तो सही देखने को मिल रही है, लेकिन ये जो आप सुन रहे हैं ना, पूरी जो बॉडी यहाँ पे इन्होंने दी है वो दी है यहाँ पे फाइबर की। और यहाँ पे जो स्टैंड होता है, ये जो स्टैंड है ये आपको देखने को मिल रहा है पूरा जो रहता है ना आपका कास्ट आयरन का उसका। और जो पीछे के सीट्स के लिए यहाँ पे जो दिए जाती है चीज़ें, जिसके अंदर जो पीछे का जो पैसेंजर है, पिलियन है, वो यहाँ पे जो पैर रख सकता है, वो भी यहाँ पे आपको कास्ट आयरन का देखने को मिल रहा है। लेकिन अब बारी आती है आखिर इसकी यहाँ पे परफॉर्मेंस कैसी है। देखा जाए तो इसकी परफॉर्मेंस अलग अलग मोड में अलग अलग तरीके से चलती है। देखा तो नॉर्मल मोड में ये अराउंड 50 किलोमीटर पर आवर की जो टॉप स्पीड है वो रीच कर सकता है। और उसको है ना शुरू में जब आप एक्सेलरेट करते हैं तो यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ही धीरे धीरे यहाँ पे एक्सेलरेट होता है। उसके पीछे एक रीज़न ये है कि जो लिथियम बेस्ड बैटरीज होती है उनको जल्दी से चार्ज होना, जल्दी से डिस्चार्ज होना पसंद नहीं है, तो डेफिनेटली बैटरी की लाइफ को इंप्रूव करता है। लेकिन उसके अंदर आपको हल्का सा ड्रैग आता है और जो पिकअप रहता है वो कम है, लेकिन टॉप स्पीड
40-50 तक आसान तरीके से पहुंच सकती है। वहीं जो पिकअप रहता है वो स्पोर्ट्स मोड और हाइपर मोड में बहुत तरीके से काम करता है। स्पोर्ट्स मोड सिटी में आप चला सकते हो ओवरटेक वगैरह करने के लिए, और जो हाइपर मोड जो रहता है ना, उसे यहाँ पे आप ऑपरेट कर सकते हैं यहाँ पे कहीं भी आप हाईवे वगैरह जा रहे हैं तो। लेकिन हाँ, बैटरी की रेंज के ऊपर इसका फर्क पड़ता है। और एक बात यहाँ मैंने नोटिस करी, अब कितना भी इसे फुल चार्ज कर लें, किया था 181 किलोमीटर, लेकिन 135 किलोमीटर है, तो क्या 135 किलोमीटर चलेगी, उससे ज़्यादा नहीं चला सकते? वेल, ये चला ही जा सकते, लेकिन ये चीज़ डिपेंड करती है आप इसे एग्जैक्टली किस तरीके से चला रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब भी आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं तो उसे चलाने के तरीके यहाँ पे कुछ तरीके से अलग होते हैं। सबसे पहली चीज़, गाड़ियों के अंदर आपको एक रीजन जैसा एक फीचर देखने को मिलता है, जिसके अंदर जो एक्सेलरेटर होता है ना, अपन पीछे की तरफ खींचे तो आगे की तरफ भी चीज़ें रहती है। जैसे कि चलाते समय आप धीरे धीरे एक्सेलरेट कीजिए, आप हमेशा से टॉप स्पीड पे मत चलाइए, हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें रहती है। लेकिन हाँ, नॉर्मल गाड़ी की तरीके से यहाँ पे यूज़ किया और अभी तक इसके अंदर ऐसा कोई इशू यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। इवन जो एक्टिवा वगैरह आई थी ना, उसकी तरीके से भी हम इसे चला सकते हैं और उससे इवन बेटर परफॉर्मेंस ले सकते हैं। एक शॉर्ट में कंपैरिजन बताता हूँ। नॉर्मल मोड में बिल्कुल स्कूटी की जैसे चलती है, स्पोर्ट्स मोड जो रहता है वहाँ पे एक एक्टिवा जैसे चलती है, और जो हाइपर मोड रहता है ना, वहाँ पे आपकी जो चलती है वो बिल्कुल एक 150 सीसी की बाइक जैसे चलती है। लेकिन यहाँ पे हमने इसे अच्छे तरीके से चलाया, सन का टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पे जो रहता है ना, आपको मतलब ऐसे नॉर्मली चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पे ओवर हीटिंग वगैरह रिपोर्ट करी, वो तब करी जब इसे हाइपर मोड पे लंबे समय तक चलाते हैं किसी हाईवे के ऊपर, तब शायद हो सकती है। अब ओवर हीटिंग जो रहती है, बैटरी और मोटर के अंदर सेंसर लगे और उसको एक सर्टेन लेवल तक रीच करने के लिए। और बात की जाए तो इसके अंदर यहाँ पे आपको 2 स्पीकर्स भी देखने को मिल रहे हैं बॉडी के अंदर, तो ऑब्वियसली उसका यूज़ करके आप गाने वगैरह सुन सकते हैं। और यहाँ पे आपको देखा जाए तो एक USB पोर्ट है चार्जिंग वगैरह करने के लिए, यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है। तो खैर ये कुछ चीज़ें, और बटन का जो सिस्टम रहता है वो यहाँ पे कुछ ऐसा है। लेकिन अब बात आती है कि एग्जैक्टली क्या ये सच में इतनी अच्छी है जैसा क्लेम किया जा रहा है, क्योंकि पिकअप अच्छा है, बॉडी का वेट ले लेती है और रेंज भी इसके अंदर अच्छी निकाली जा सकती है। पे देखा जाए ना तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सॉल्व करी कि मेरी बैटरी आपने खुद देखा भी 34% है, लेकिन यहाँ तक मेरे को आने में कोई दिक्कत नहीं, और 4-5 किलोमीटर मेरे को वापस जाना पड़ेगा तो उसमें मेरे को कोई दूर दूर तक कोई इशू होने नहीं वाला है। मक्खन की तरीके से आइए चली जाएगी, रेंज एंजाइटी वाली प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो प्रॉब्लम यहाँ पे जो मेरे को लगती है वो लगती है कि इन्होंने यहाँ पे कुछ ओवर प्रॉमिस कर दिए थे और वहाँ पे चीज़ें अंडर डिलीवर करी है। जिसकी बात की जाए तो अभी भी इसको जो अनलॉक करना पड़ता है ना, वो यहाँ पे एक पासवर्ड आता है 6 डिजिट का, वो डाल के अनलॉक होता है। वो एक चीज़ है, अभी भी मोबाइल फ़ोन की जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे तैयार नहीं है। इन्होंने बोला था क्रूज़ कंट्रोल होगा गाड़ी में, वो भी अभी तक आया नहीं है। इसी के साथ बात की जाए तो और भी काफ़ी सारे फीचर, जैसे कि म्यूज़िक प्लेबैक का फीचर यहाँ प्रॉमिस किया गया था, काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी गाड़ी से मिसिंग है। ये चीज़ें उसको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने थोड़ा सा एंग्री कर दिया था। अब पीछे का सिंपल सा एक रीज़न ये है, इसमें अपडेट्स आया था, हार्डवेयर था लेकिन सॉफ्टवेयर से फीचर आया था। इसके अंदर भी अपडेट से बग्स वगैरह सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मूव OS 2.0 आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको इसके अंदर अपडेट से और भी ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे गाड़ी के अंदर। वेल, उसका वीडियो भी बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो वो भी हम कवर करेंगे एग्जैक्टली क्या फीचर्स है उसके अंदर। तो खैर ये कुछ चीज़ें इसके अंदर, लेकिन ओवरऑल राइडिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़बरदस्त रहा, ये मैं बोलना चाहूँगा। ऐसा कहीं नहीं लगा आप सस्ता इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हो, आपको एक पावरफुल व्हीकल मिल रहा है और बैटरी बैकअप अच्छा मिल रहा है, और साथ ही साथ रेंज भी आपको अच्छी देखने को मिल रही है यहाँ पे। लेकिन अब बारी आती है इसके अंदर मेरे को कमी क्या लगी। कमी में सबसे पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि मेरे को लगता है कि जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा जल्दी बनाया गया, क्योंकि मार्केट में ईवी आता है तो बहुत टाइम लेके आता है, लेकिन इन्होंने पिछले साल ही अनाउंस किया और इस साल से अभी डिलीवरीज भी इन्होंने शुरू कर दी। अब देखा तो इश्यूज मेरे को क्या लगता है कि थोड़ा हरिडली बनाया गया। देखा जाए तो कहा गया था कि थोड़े से लूज से लगते हैं, लेकिन इतने भी ज़्यादा लूज नहीं है। इससे मैं अगर गाड़ी उठाना चाहूँ तो आसान तरीके से उठा सकता हूँ, सिर्फ एक को पकड़ के या दो को पकड़ के, ठीक है। इसके साथ ही बात की जाए तो एक जो चीज़ मेरे को लगती है यहाँ पे फिनिशिंग की जो कमी है वो, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको चार्जिंग पोर्ट दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो चार्जिंग पोर्ट रहता है उस पर आपका S1 Pro लिखा हुआ है, और इसे मैं ओपन करता हूँ तो आसान तरीके से ओपन नहीं होता, इसे थोड़ा करना पड़ता है, और यहाँ पे जो रेल्स दे रखी है उनसे टकराता है। और ये पीछे का चार्जिंग पोर्ट है, और 750 वाट का जो अडेप्टर है वो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है इसको चार्जिंग वगैरह करने के लिए। लेकिन ये बात है कि यहाँ पे इन्होंने फिनिशिंग के अंदर हल्की सी जो कमी रहती है वो छोड़ी। देखो अभी भी यहाँ पे हल्का से जो फंस रहा है इधर, तो ये चीज़ है। इसके साथ ही देखा जाए तो यहाँ पे भी मेरे को लगता है कि फिनिशिंग की हल्की सी कमी है, जिससे यहाँ पे आपको हल्का सा जो गैप होता है ना वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है।
तो ये कुछ चीज़ें मेरे को यहाँ लगती हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब यहाँ पे है कि गाड़ी को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इन्होंने थोड़ा जल्दीबाजी में यहाँ पे बना दिया है और वो फिनिशिंग देना भूल गए, वो एक चीज़ यहाँ पे रहती है। तो ओवरऑल ये चीज़ है। और इसके साथ ही अब मैं 2-4 बातें और क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपको इसकी सर्विस वगैरह कैसे मिलेगी, तो सर्विस में क्या है कि घर पे आके इसको सर्विस वगैरह करते हैं और घर पे उनकी टीम आती है। लेकिन अभी जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पे कोई भी सर्विस सेंटर वगैरह अवेलेबल नहीं है। और इन कुछ इश्यूज़ को मैंने उनकी सर्विस टीम से बात करी तो उन्होंने बोला था कि आपकी गाड़ी को उठा के या तो लखनऊ ले जाना पड़ेगा या इंदौर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। और इसी चीज़ का जो फ़र्क है वो इसकी यहाँ पे डिलीवरीज पे पड़ रहा है। अब आप लोगों को लग रहा है इसकी डिलीवरी यहाँ पे डिले क्यों हो रही है, तो उसके दो वन ऑफ द की रीज़न है कि यहाँ तो एक तो उसको ले जाने की जो रहती है ना आपकी, यानी कि एक सिटी से दूसरी सिटी ले जाना, क्योंकि आप इस गाड़ी को नॉर्मल शोरूम पे से नहीं खरीद रहे हो, आप इसे एक मोबाइल की ऐप से खरीद रहे हो। और जब आप ऐप से गाड़ी खरीद रहे हो तो घर तक डिलीवरी होगी। और इस टाइप का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो डिलीवरी का जो पूरा मैनेजमेंट होता है, सब कुछ होता है, वो अभी इंडिया में एग्जिस्ट करता नहीं था कि घर पे होम डिलीवरी हो रही है 2 व्हीलर की। वो चीज़ को यहाँ पे लोग लेके आ गए। हालांकि कंसेप्ट बाहर टेस्ला ऑलरेडी यहाँ पे कर चुकी है, लेकिन ये सेम चीज़ उन्होंने यहाँ पे कॉपी करी थी और इस तरीके से कर रहे हैं। तो डिलीवरी नेटवर्क एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए डिलीवरीज में डिले आ रहा है। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे डिलीवरी होने में इशू हो रहा है तो आपकी गाड़ी शायद और डिले हो सकती है। इसके अलावा सर्विस रिलेटेड इशू भी है कि काफ़ी जगह यहाँ पे जो गाड़ी डिलीवर हुई वहाँ पे सर्विस सेंटर एग्जिस्ट करते ही नहीं है। और मेरे को बोला गया कि धीरे धीरे सर्विस सेंटर आएंगे और यहाँ पर भी 1-1.5-2 महीना लगेगा सर्विस आने में, और तब जाके जो माइनर जो इश्यूज है ना वो यहाँ पे फिक्स होंगे। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है गाड़ी के साथ, मतलब कि एक अर्ली अडॉप्टर फेज के अंदर इसे लेना पड़ता है। यानी कि जब आप कोई भी नई या ब्लीडिंग एज ऑफ टेक्नोलॉजी लेते हो जहाँ पे कुछ भी चेंज या रिवोल्यूशनरी हो रहा है ना, उसके साथ ऐसे ट्रेड ऑफ होते हैं कि कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एक्टिवा लोग क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वहाँ पे एक सेफेस्ट परचेज होती है, उसके अंदर उन्हें कोई ऐसा कोई इशू देखने को मिलता नहीं। वो चाहते कि हमने पैसा डाला, हमें एक स्मूथ गाड़ी मिल गई, मक्खन गाड़ी, बिना किसी सरदर्द के चला सकते हैं, वो एक सेफेस्ट परचेज है। ये एक्टिवा का रिप्लेसमेंट अभी नहीं हो सकती, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में ईवी का एक रिकमेंडेशन हो जाए, क्योंकि व्हीकल इन्होंने सही बनाया है। इन्हें कुछ अपडेट्स देने की ज़रूरत है यहाँ पे, बाकी माइनर चीज़ें फिक्स करने के लिए, और कुछ दूसरी जो ज़रूरी चीज़ें जो यहाँ पे अभी रुकी हुई हैं वो उन्हें यहाँ पे फिक्स करनी पड़ेंगी। तो यार यही एक प्रॉब्लम रहती है जब हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल या कोई भी ऐसी नई ब्लीडिंग एज ऑफ टेक्नोलॉजी लेते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे सेक्रीफाइसेस करते हैं जब भी आप कोई ऐसी नई टाइप की टेक्नोलॉजी यहाँ पे लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ जो चीज़ें यहाँ पे फिक्स करने की ज़रूरत है, जैसे कि सबसे लोगों का सवाल था, जैसे कि आप लोगों ने इंटरनेट पर एक वीडियो देखा होगा, आपकी गाड़ी आगे का बटन दबा रहे हो, पीछे की तरफ भाग रही है, इस टाइप का वीडियो देखा होगा ना। एग्जैक्टली उनकी सर्विस टीम से मैंने एक सवाल पूछा था और उनका आंसर यहाँ पे ये था कि ये एग्जैक्टली जो नया 1.0.16 सॉफ्टवेयर अपडेट है उसके अंदर ये चीज़ यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर दी है। यानी कि आपको जो है ना ये फीचर अब आपको देखने को नहीं मिला, मतलब फीचर नहीं, एग्जैक्टली बग था जिसके अंदर कुछ लोग पार्किंग में कर रहे होते हैं और कुछ बटन कॉम्बिनेशन से इसका जो क्रूज कंट्रोल मोड है वो यहाँ पे चालू हो जाता है, जिस कारण से दिक्कत आ रही थी वो चीज़ ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है। वही बात करें बैटरी ड्रेन इशू की, तो उसके अंदर एक बात बता देने वाला हूँ, तो वो चीज़ भी बोली वो नए अपडेट से फिक्स हो गया, लेकिन एक टिप उन्होंने दी थी। उन्होंने बोला था कि स्कूटर को यहाँ पे रीबूट करिए। अब रीबूट कैसे करना है स्कूटर का एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ आपको, कि यहाँ पे जो पावर बटन रहता है और जो रिवर्स बटन रहता है, इनको यहाँ पे आपको साथ में प्रेस करना है 5 सेकंड तक, और उसके बाद 30 से 40 सेकंड लगते हैं यहाँ पे जो स्कूटर रहता है उसे रीस्टार्ट या रीबूट होने के लिए। और उससे क्या रहता है, कई बार बैटरी को जो कैलिब्रेशन होता है वह सही तरीके से हो जाता है। यानी कि कई बार ये दिक्कत देखी गई है कि जब आप बहुत सारे सेल्स यूज करते हैं उसके बाद यहाँ पे क्या रहता है कि बैटरी अच्छे तरीके से उसको कैलिब्रेट नहीं कर पाती, या फिर जो गाड़ी के अंदर सॉफ्टवेयर से पता नहीं रहता एग्जैक्टली बैटरी का परसेंटेज कितना है। इस कारण से कुछ लोग ऐसे जो कह रहे हैं कि 50% के नीचे आके ड्रॉप हो गए। तो सिंपल सा तरीका है कि जब भी आप इसे चार्ज करने वाले हो इसको एक बार रीबूट कर ले, और उसके बाद जब आप चार्ज करेंगे तो आपकी बैटरी अच्छे तरीके से चार्ज होगी। और ये बैटरी लाइफ के लिए भी बेटर रहेगा कि बीच बीच में रीस्टार्ट करते रहे, ताकि एक लंबा बैटरी बैकअप आपको मिले और बैटरी की जो लाइफ साइकिल रहती है वो यहाँ पे आपको लंबी देखने को मिले। तो दोस्तों ये कुछ चीजें यहाँ पे रहती है बैटरी के अंदर। अब बात करें तो लोग का सवाल रहेगा कि एग्जैक्टली 3 साल की वारंटी, चलो मोटर इन्होंने अच्छी दी थी, बैटरी का क्या? अब बैटरी का पर्सनली मेरे को लगता है कि अभी ये लोग इंडिया में जब अपनी बैटरी बनाना शुरू करेंगे तब कीमतें कमाएंगी, तब और अच्छा होगा रिप्लेस करना। लेकिन ये नहीं कि 3 साल के बाद आपकी बैटरी यहाँ पे खत्म हो जाएगी या फिर बिल्कुल ही खराब हो जाएगी। अगर आप सही तरीके से मेंटेन करके चलाए, टाइम टू टाइम ब्रेक लेते रहे, या फिर अच्छे तरीके से केयर करके रखे स्कूटर की, थोड़ा रफ यूज ना करे, तो आपकी बैटरी यहाँ पे लंबा साथ दे सकती है, 3 साल से ज़्यादा 4-5 साल भी चल सकते हैं। और उसके बाद अपग्रेड कराने की जो कॉस्ट है ना वो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगी। तो हाँ,
ये कुछ चीज़ें यहाँ पे बेटर हो सकती है इस गाड़ी के साथ। तो ओवरऑल बात करें, पर्सनली मेरा ओपिनियन क्या रहेगा, इवन अगर मैं इसके ब्लास्ट वाले इशू को भी कंसिडर करूँ कि अभी गाड़ी के बारे में हमने सुना था कि यहाँ पे एक धमाका वगैरह हो गया, तो पर्सनली मेरे को इस गाड़ी के साथ अभी तक कोई ओवर हीटिंग नहीं हुई या नहीं हुई, और अभी तक सिर्फ एक ही ओला स्कूटर है जिसके अंदर आग वगैरह निकली थी, और उसके ऊपर अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि एग्जैक्टली उसके अंदर क्या हुआ था। अगर ऐसे और भी ज़्यादा रिपोर्ट आती तो एक सीरियस इशू हो सकता है, लेकिन बहुत सारी गाड़ियों में से अगर एक गाड़ी या एक स्कूटर के अंदर अगर आग लग रही है तो वो शायद अभी के लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं हो सकता। यानी कि अगर सेफ्टी मैकेनिज्म फॉलो की जा रही है और एक में किसी गलती से कारण हो रहा है, तो अगर ऐसी गलती अगर ज़्यादा स्कूटर में एग्जिस्ट नहीं करती या फिर सिर्फ एक ही ऐसी चीज़ है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक से ज़्यादा जब ऐसी चीज़ें आती है तो वो एक सीरियस इशू हो सकता है। फिलहाल के तौर पे काफ़ी सारे लोग के देखा तो अभी तक काफ़ी सारी गाड़ी ऑलरेडी डिलीवर हो चुकी है। मार्च में देख रहा था 9000 से ज़्यादा व्हीकल्स हुए डिलीवर। अभी देखते हैं आने वाले समय में, इसलिए इसको मैंने 40 डिग्री में चलाया, कई बार धूप के अंदर भी पार्क किया, लेकिन कोई ऐसे खास इश्यूज़ यहाँ पे मेरे को देखने को नहीं मिले। देखते हैं फ्यूचर क्या रहता है। लेकिन आखिर में एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है, क्या हम लोग जो रहते हैं क्या वो इस गाड़ी पर रिकमेंड वगैरह कर सकते हैं? वेल, बात की जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे कि बात की जाए तो देखो, मैं आपसे सिंपल सा बात ये बोलना चाहूँगा कि एग्जैक्टली अभी अगर आप इसे लेना चाहते हो तो बुक करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन जो फाइनल पेमेंट होती है अगर आप इसकी 6-8 महीने रुक के करते हो तो वो रहेगा। देखो, 6 से 8 महीने के अंदर कुछ चीज़ें यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी। सॉफ्टवेयर अपडेट में MoveOS 2.0 आ जाएगा, फीचर्स ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। दूसरी चीज़, गाड़ी में जो अभी लगता है ना थोड़ा जल्दीबाजी बना दी गई, फिनिशिंग की जो कमी रह गई है वो एक चीज़ यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएगी, और अच्छे तरीके से गाड़ी की एक रिपोर्ट आ जाएगी यहाँ पे किस तरीके से चल रहा है। प्रोडक्ट उन्होंने अच्छा बनाया है, लेकिन लगता है कि थोड़ा जल्दीबाजी इन्होंने यहाँ पे कर दी। 6-8 महीने में कुछ माइनर चीज़ें फिक्स कर दी, बहुत ही अच्छी बाय हो सकता है इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि इसका सस्पेंशन वगैरह हमने ट्राई करा, टेस्ट किया, चला के काफ़ी अच्छे तरीके से चला। हाईवे हर टाइप के एरिया पे चले गए, 2 लोगों को बिठा के भी ट्राई किया, तो ऐसे यहाँ पे कोई हमें ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। तो बस ये कुछ बातें थी। अब मैं इसे रिकमेंड तो कर सकता हूँ, लेकिन बात यह है कि अगर आप इस पर अपना पैसा डालना चाहते हो, ईवी के ऊपर मूव करना चाहते हो, काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाता है। और अगर आपके एरिया में एथर या कोई दूसरा बड़ा व्हीकल अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो ऑनलाइन मंगाना ये काफ़ी सही चीज़ है। बस डिलीवरी नेटवर्क, सर्विस नेटवर्क एक बार इंडिया भर में एक्सपेंड हो जाए, 6 से 8 महीने का टाइम लगेगा, उसके बाद एक काफ़ी सही चीज़ हो सकती है। फिलहाल के तौर पे अभी से इतना चला है, फ्यूचर में और इसे चलाएंगे और आपको वीडियो के अंदर बताएंगे कि इसके अंदर आपको क्या और चीज़ें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, फिलहाल के तौर पे वीडियो के अंदर बस इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।